हमने देखा है कि जेके गोवानी कॉलेज में हम भी 2 साल से रेगुलर के तौर पर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा है कई सुविधाएं हैं जो कहीं ना कहीं आगे कहीं और जैसे कि जेएनयू तक, इनके बारे में अगर थोड़ी बहुत आवाज़ उठाएं तो ये हो सकते हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो हमारा ये है कि एबीपीओ एनएसयू सारे संगठन हमेशा छात्र हित के अंदर तत्पर रहते हैं। और हमने भी हमारी एबीपी की तरफ से जब लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी तो लगभग 2022 से जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो सारे मतलब ये कोशिश करें भाई लाइब्रेरी खुले। तो महाविद्यालय ने कोशिश करते जोड़ तोड़ के एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की है, पर उस लाइब्रेरी में इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो विद्यार्थी उसके अंदर जो सारी बुकें होनी चाहिए वो बुकें नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है। और बाकी आपने कहा कि महाविद्यालय के अंदर सुविधाओं को लेकर जैसे अलग अलग आपको बताया कि महाविद्यालय में बाथरूम की व्यवस्था नहीं, उसके लिए हमने अलग अलग मांग रखी। महाविद्यालय में उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सारी गाड़ियाँ इधर उधर है और तेज स्पीड से गाड़ियाँ आती है। और महाविद्यालय में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो लंबी मांग थी। तो हम सभी लगभग महाविद्यालय के 2 साल से टच में थे, 2 साल हमने मांग रखी। उसके बाद महाविद्यालय में एक मीठे पानी की व्यवस्था हुई है। तो एक काम सिर्फ महाविद्यालय हुआ है कि अपने भाई मीठे पानी की व्यवस्था हुई है। और बाकी देखा जाए तो यहाँ क्लासों की कहा जाए तो क्लासें लगती है, पर क्लासें उतनी नहीं लगती है कि जितनी लगनी चाहिए। बच्चे 60-60 किलोमीटर से आते हैं और यहाँ मतलब स्टाफ का जब मन होता है तो क्लास लगती है। लगभग 3-4 ही सब्जेक्ट ऐसी है जिसके अंदर रेगुलर क्लास लगती हैं। बाकी जब स्टाफ का मन होता है तो क्लास लेते हैं, नहीं लेते हैं। यहाँ मतलब यहाँ विद्यार्थियों के हित में नहीं, बच्चे आते इतने 30-40 बच्चे आते हैं, जो आते हैं वो अपनी उचित मांग नहीं रखते हैं कि भाई हमारे क्लास में लगनी भी चाहिए। वो सरकार पीछा नहीं करते हैं। तो ये लगातार ऐसे चलता आ रहा है और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। हमारी कोशिश यही है कि हम भी भाई इसके खिलाफ हैं और अपने जो क्लास है वो रेगुलर लगे, सारे विद्यार्थी महाविद्यालय में आए। और जब सारे विद्यार्थी अपने अधिकार और हक की लड़ाई खुद उसके लिए खुद आगे आएंगे तभी जाके अपन ये अब जो सारी क्लासें भी लगे कि अपने बाथरूम की भी सुविधा होगी, सारी सुविधाएं होगी। अपन को मांग सभी को अपने आगे आना पड़ेगा और छात्र हित के लिए सभी हम तैयार है, तत्पर है कभी भी। जैसे कि आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कितने सालों से जुड़े हुए आप? विद्यार्थी परिषद से मैं 2022 से जुड़ा हुआ हूँ। 2022 से जुड़ा हुआ है आपने। ये जैसे कि अब 26 बैठ गया, 3 साल तो पूरे अनुभव लिया, क्या अनुभव मिला आपको विद्यार्थी परिषद से? विद्यार्थी परिषद एक आपको बता दूं मैं एक छात्र संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा संगठन एक एनजीओ के रूप में काम करता है, एक सेवा के रूप में काम करता है। ये छात्र संगठन है। हमेशा जब भी छात्रों की समस्या होती है, महाविद्यालय में हो, स्कूलों में हो, कॉलेजों में जब भी होती है, तो हम सबसे आगे, हम उनके हित के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारा काम ही कैंपस का काम है। कैंपस के अंदर विद्यार्थियों को क्या असुविधा हो रही है, बहनों को क्या असुविधा हो रही है, उनके लिए हमेशा छात्र हित के लिए हमेशा तत्पर रहना। और जब भी राष्ट्र हित के लिए बात आए तो हम सबसे आगे मिलते हैं। जैसे कि हमने भी देखा है और यहाँ तमाम बच्चों ने देखा है कि जैसे कि आपका विद्यार्थी परिषद है या एनएसयू है, जो भी हो, जैसे कि विद्यार्थी परिषद को अक्सर हाँ लोग बीजेपी के साथ में जोड़ देते हैं। क्या ये बीजेपी का ही कोई पार्ट है या ये विद्यार्थी परिषद के लिए ही बनाया गया है, विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया संगठन? हम इस बात का पुरजोर रूप से खंडन करते हैं क्योंकि हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी आपको बीजेपी के दुपट्टे के तले नहीं मिलेगा और न ही कि बीजेपी का। नहीं, बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। हमारा एक संगठन है वो छात्र हित का एक एनजीओ के रूप में, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। क्योंकि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा जो विपक्ष संगठन एनएसयू है वो एक राजनीतिक संगठन है, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई हुई है। वो एनएसयू वो कांग्रेस के साथ बैठते, वो दुपट्टा भी पहनते, सब करते हैं। पर हम कभी भी बीजेपी का, हमारा अखिल